अभी अभी लंच खत्म हुआ। लंच के बाद ही नया पीरियड शुरू हुआ। शालिनी मिस बेमन से क्लास में आई, लेकिन उनका आज बच्चों को पढ़ाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। सुबह से ही उनका पेट अपसेट चल रहा था। ऊपर से लंच में मूली के पराठे खाने के बाद उनके पेट में गुड़गुड़ शुरू हो गई थी। अरे यार, ये अचानक से पेट इतना दर्द क्यों करने लगा? लगता है फिर से गैस बन गई। क्लास बीच में छोड़कर बाहर भी नहीं जा सकती, प्रिंसिपल सर राउंड पर हैं। एक काम करती हूँ, धीरे से गैस छोड़ देती हूँ। शालिनी मिस धीरे से गैस छोड़ देती है, लेकिन गैस के साथ साथ उसकी थोड़ी सी पॉटी भी निकल गई। सत्यानाश हो गया, रायता तो साड़ी के अंदर ही फैल गया। अब कैसे उठूं? ऐसा करती हूँ, आज बच्चों को बैठे बैठे पढ़ा देती हूँ। शालिनी मिस ने जैसे तैसे बच्चों को पढ़ाया, तभी पीरियड खत्म होने की घंटी बज गई। शालिनी मिस धीरे से क्लास से बाहर जाने के लिए उठी कि तभी उसकी साड़ी से बूंद बूंद करके पॉटी नीचे गिरने लगी। अरे वो देखो, शालिनी मिस ने तो साड़ी पीली कर दी। सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। शालिनी मिस शर्मिंदा होकर वहां से चली गई, लेकिन घर आकर उसे दिन की वो घटना रह रहकर याद आ रही थी। वो अभी अपने पेट को पकड़े हुए थी। मुआ, इस पेट को भी आज ही खराब होना था। कल स्कूल में नंदिनी मिस की फेयरवेल पार्टी है। पेट तो खराब है, लेकिन क्या करूं? मैं खाए बिना भी तो नहीं रह सकती। पेट का क्या है, आज नहीं तो कल ठीक हो ही जाएगा। लेकिन अगर पार्टी में नहीं गई तो अगली पार्टी ना जाने कब आएगी। दवाई खाकर देखती हूँ, क्या पता कल तक ठीक हो जाए। अगले दिन भी शालिनी का पेट खराब ही रहता है, लेकिन फिर भी शालिनी तैयार होकर अपनी कलीग नंदिनी की फेयरवेल पार्टी में चली जाती है। और वहां पहुंचकर ढेरों पकवान देखकर वो खुद पर काबू नहीं रख पाती और खाने पर टूट पे। हाय, कब से नहीं खाए। अरे भैया, एक प्लेट लगाना तो। शालिनी लगातार गोलगप्पे खाए जा रही थी। उसके बाद उसने पाव भाजी और चाउमीन भी खूब दबाकर खाई। उसका पेट लगातार गुड़गुड़ किए जा रहा था। एक हाथ उसका पेट पर था तो दूसरा खाने की प्लेट पर। तभी शालिनी की फ्रेंड अनुभा मिस ने उससे कहा, अरे शालिनी, बस भी करो, पहले ही तुम पेट पकड़े हो, ऊपर से और खाए जा रही हो। क्या करूं यार, इतना कुछ देख के तो मुंह में पानी आ रहा है और खुद पर कंट्रोल ही नहीं हो रहा। अरे ये सब उल्टी सीधी चीजें खाना छोड़ेगी तभी तो पेट ठीक होगा। पेट खराब होने पर तो खिचड़ी खानी चाहिए। छी छी, खिचड़ी भी कोई खाने की चीज है? नाम से ही उल्टी आ जाए। शालिनी उस दिन भी किसी की नहीं सुनती और पेट भरने के बाद भी खाती रहती है। अगले दिन वो स्कूल आई तो उसका पेट और भी खराब हो गया। क्लास में पढ़ाते हुए उसके पेट में गुड़गुड़ाहट उठी और वो वॉशरूम की तरफ भागी। फिर कुछ देर बाद वापस क्लास में आई, लेकिन क्लास में पहुंचने के बाद उसे फिर से गुड़गुड़ाहट होने लगी और वो फिर वॉशरूम की तरफ भागी। तभी उसके सामने वाली क्लास में अनुभा मिस पढ़ा रही थी। वो शालिनी के पास आई और पूछने लगी, क्या हुआ शालिनी, तू ठीक तो है ना? कल मना किया था ना तुझे ज्यादा खाने से? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है पागल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो तो बस थोड़ा विमेंस प्रॉब्लम है इसलिए। अच्छा, मैं चलती हूँ, क्लास लेना बाकी है अभी। शालिनी किसी तरह बचते बचाते वहां से निकल गई। दिन में बस से घर आते वक्त उसका पेट फिर खराब होने लगा। अरे यार, क्या मुसीबत है ये, फिर से गुड़गुड़ाहट शुरू हो गई। गाड़ियों के हॉर्न की आवाज इतनी है कि धीरे से गैस छोड़ देती हूँ, किसी को भी पता नहीं चलेगा। लेकिन गैस छोड़ते वक्त एक बार फिर शालिनी की पॉटी निकल गई और बस में सभी अपने मुंह पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। तभी एक आदमी, कौन है बे? ये कौन सड़ा रहा है? शालिनी अनजान बनकर बैठी रही। फिर वो किसी तरह घर के पास पहुंची, तभी उसने रास्ते में केमिस्ट की दुकान पर एक आदमी को कहते हुए सुना, अरे भाई साहब, एडल्ट हगीज है क्या? है? वो क्या है ना, मेरी माँ बहुत बूढ़ी है, वो खुद से चल फिर नहीं सकती, इसलिए डॉक्टर ने उसको हगीज पहनने के लिए कहा है भाई साहब। उस आदमी की बात सुनते ही शालिनी को एक आइडिया आया और उसने भी अपने लिए एडल्ट हगीज खरीद लिए। भैया, मुझे भी एक एडल्ट हगीज दे दीजिए। अगले दिन शालिनी वो हगीज अपने बैग में लेकर स्कूल पहुंची और जब क्लास शुरू होने वाली थी उससे पहले ही उसने वो हगीज पहन लिया और क्लास में जाकर बच्चों को पढ़ाने लगी। लेकिन कुछ देर बाद ही उसका पेट खराब हुआ और उसने इस बार भी क्लास में पढ़ाते पढ़ाते ही पॉटी कर दी। उस डायपर को पहनने की वजह से पॉटी साड़ी से बाहर नहीं आई। शालिनी बहुत खुश हुई। हाँ, आज क्लास में बैठे बैठे ही काम हो गया। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। बच्चों को पढ़ाना भी हो गया और पॉटी की पॉटी भी। डायपर पहनकर शालिनी मिस खुश तो बहुत थी, लेकिन पेट खराब की जो बदबू होती है वो किसी से छिपती नहीं। उसकी पॉटी की बदबू पूरी क्लास में फैल गई। अरे यार, ये खतरनाक वाली बदबू कहाँ से आ रही है? सच में ऐसे लग रहा है जैसे कोई खतरनाक जानवर क्लास में मरा पड़ा हो। कहीं कोई चूहा तो नहीं सड़ गया?
आए पड़े। इतनी गंदी बदबू भी नहीं है मेरी जितना ये बच्चे कह रहे हैं। खैर, वैसे भी अपनी बदबू कहाँ किसी को बुरी लगती है। उस दिन सच में क्लास में किसी को भी पता नहीं चला। इसके बाद शालिनी मिस स्टाफ रूम में बाकी टीचर्स के साथ टी ब्रेक के लिए गई तो वहाँ भी सबको अजीब सी स्मेल आने लगी। यार सच में बड़ी अजीब स्मेल है, मुझसे तो चाय नहीं पी जाएगी। मैं तो जा रही हूँ अपनी क्लास अटेंड करने। अगले दिन शालिनी ने फिर से क्लास शुरू होने से पहले डायपर पहना और क्लास लेते वक्त फिर से डायपर में ही पॉटी कर दी। क्लास में फिर से बदबू फैल गई। प्रिंसिपल सर जब भी राउंड पर आते तो उस क्लास में अक्सर उन्हें अजीब सी स्मेल आती। एक दिन वो आकर कहते हैं, पता नहीं ये इस क्लास से इतनी बदबू क्यों आती है, मेरा तो दम घुटता है यहाँ पर। अरे पियोन, जरा अच्छे से चेक करो, कहीं किसी डेस्क के नीचे कोई चूहा तो नहीं मरा पड़ा है। पियोन ने सारी क्लास छान मारी लेकिन उसे कहीं कुछ भी नहीं मिला। लेकिन उस दिन क्लास में इतनी ज्यादा बदबू थी कि स्टूडेंट्स भी क्लास में ही उल्टियां करने लगे। ये सब देखते हुए शालिनी मन ही मन हंसते हुए कहने लगी, बच्चों मुझे पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है नामुमकिन। लेकिन कहते हैं ना, झूठ ज्यादा दिन छुपता नहीं है, एक ना एक दिन सच सबके सामने आकर ही रहता है। स्कूल के लेडीज वॉशरूम में चपरासन को वो एडल्ट डायपर का पैकेट मिलता है। अगले दिन जब सुबह शालिनी मिस स्कूल के सामने वाली दुकान से एडल्ट डायपर खरीद रही थी तो वही चपरासन उसको वो खरीदते हुए देख लेती है। अरे ये शालिनी मिस एडल्ट डायपर क्यों खरीद रही है? जरूर कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इन पर नजर रखनी होगी। दिन में कैंटीन में छोले भटूरे, बर्गर और सैंडविच ठूसने के बाद शालिनी टॉयलेट में डायपर का पैकेट लेकर चली गई और पहनकर बाहर आ गई। उस चपरासन ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। ओह, मतलब क्लास में शालिनी मिस बदबू फैलाती है। उस दिन शालिनी मिस का पेट कुछ ज्यादा ही खराब था। उनको दस्त लग गए थे जिसकी वजह से वो बार बार डायपर भरी जा रही थी। उस दिन तो क्लास में इतनी बदबू थी कि एक लड़की तो बदबू के मारे बेहोशी हो गई। ओहो, कौन हर रोज ये बदबू फैलाता है हिम्मत तो सामने आओ। तभी वहाँ वो चपरासन आ जाती है और कहती है, मैं जानती हूँ कि ये किसका काम है, शालिनी मिस का। ओह गॉड, अब ये राज इसे कैसे पता चला? अब तो मेरा भांडा फूट। बेहोश हुई लड़की को मेडिकल रूम में ले जाया गया। प्रिंसिपल, अनुभव मिस सभी वहाँ गए और उन सब ने शालिनी मिस को खूब सुनाया। शालिनी, मैंने तुझे हमेशा समझाया लेकिन तूने मेरी एक न सुनी। मुझे तुझसे तो ऐसी हरकत की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। छी शालिनी, एक शिक्षक होकर तुम ये सब, छी, हमें तुमसे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हारी इस हरकत के लिए मैं 1 महीने के लिए तुम्हें स्कूल से सस्पेंड करता हूँ। शालिनी को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और वो शर्मिंदा होकर रोते हुए कहने लगी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे आप सभी माफ कर दीजिए प्लीज। पता नहीं क्यों मैं खाने के पीछे इतनी पागल हूँ। कोई बात नहीं शालिनी, मैं तुझे डॉक्टर के पास ले चलती हूँ और आज से तेरा बाहर का खाना बंद, समझी? हाँ मैं समझ गई, आज के बाद मैं कभी उल्टा सीधा नहीं खाऊंगी। इसके बाद शालिनी काफी सुधर गई और उसने उल्टा सीधा खाना बंद कर दिया। वो अब जो भी खाती वो लिमिट से खाती। अब उसका पेट हमेशा ठीक रहता। प्रिंसिपल ने भी उसका सस्पेंशन कैंसिल कर दिया और अब शालिनी मिस बिना किसी परेशानी के खुशी खुशी अपनी क्लास के बच्चों को